वर्क बेंच पे काम शायद कल किया होगा। नहीं किया था। एसी बंद कर दो, मैं एसी बंद करवा दूं ना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ए माई कम इन मे कम इन मत बोला करो, जिसको जहां जाना है आराम से जा सकता है। चलिए, बस बातें हो गई खत्म, अब क्या है। तो कल मैंने बताया था दिवाली शॉप, आपने यहाँ पर एंट्री कर ली होगी। करी थी कुछ एंट्री, नहीं करी थी? आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक। क्या करना है, डाल लीजिए वैल्यू। कैसे डालते हैं वैल्यू? इंसर्ट, इंसर्ट इनटू। मैंने तो बोला था यार ये करके आना है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? इंसर्ट इनटू शॉपिंग। वैल्यूज डाल लो। वैल्यूज क्या क्या थी? आइटम नंबर डाल दो पहला। आइटम नेम, कुछ भी डाल दो यार नेम में। आगे क्या था? आइटम क्वांटिटी 10। आइटम प्राइस 100 के उससे मान लो। रन करा दीजिए, इसको चेक कर लीजिए। एंट्री आ गई आपकी पहली। अरे डाल लो एंट्री, अब क्या, अब ये भी अब सिखाऊंगा। एंट्री करने के बाद इस पे क्लिक करा है ना। ये बताया तो था कल मैंने। एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। नीचे वाले का कौन सा? इसका फॉन्ट बड़ा तो नहीं हो सकता, मुश्किल है। हाँ वो नल 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 है। पहली रो की एंट्री आई है। दूसरे रो की एंट्री करनी है, फिर से आप एंटर कर दीजिए। इसी लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे जाइए, पेस्ट कर देता हूँ। 2 नंबर डाल दीजिए। 2 नंबर में आपने लक्ष्मी जी लिए हैं। क्या? हाँ हाँ, एडिट हो जाएगा। बताओ क्या एडिट करना है। अभी करवा देता हूँ मैडम, 2 मिनट दे दो बस मेरे को। क्या चाहिए आपको, बताइए क्या नाम चाहिए आपको गणेश की जगह पर? ये नीचे देखिए, नीचे नीचे जाइए, नीचे। नीचे इसके ऊपर डबल क्लिक करिए। टेबल के अंदर एक्सेल यूज करते हैं कभी? बस उसके ऊपर डबल क्लिक करके नाम डाल दीजिए। प्रियंका, देखिए प्रियंका आ जाएगा उस जगह पर। क्या हो गया? तो शो तब करेगा ना जब आप इसको दोबारा चलाओगे। वाओ।
एरर क्या दे रहा है? क्योंकि एग्जीक्यूशन तो हुआ है। तुमने कहीं गलती करा है, कहीं तुमने गलती करी है। आइटम क्वांटिटी, आइटम प्राइस, फिर से आइटम नंबर, आइटम नेम, आइटम नेम पहले लिखो ना। एंट्री हो रही नहीं हो रही? बे यार, कैसे समझाऊं। कंट्रोल वी, एक और आइटम ऐड कर देते हैं 3 नंबर का। पटाखे, पटाखे तो जरूरी हैं। पटाखे कितने? क्वांटिटी ले लो 50। कितने के? 10,000 के। रन करा दीजिए, इसको फिर से रन करा दीजिए, काम हो जाएगा आपके। अगर नहीं चल रहा तो फिर सोच लो कि आप लोगों की गलती हो रही है कुछ। सेकंड एंट्री के लिए आपको इस पे जाके फिर से रन करना पड़ेगा ना ये। मतलब बार बार यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो, या तो आप इसको दोबारा लिखो। आप रिजल्ट कैसे देखती थी CLI के अंदर? सिलेक्ट। सेलेक्ट करना पड़ता था। अब यहाँ पे बार बार लिखनी है, यहाँ पे कर्सर रख के एग्जीक्यूट करो बस। ठीक। काम आसान। अभी भी नहीं हो रहा? ऑनलाइन हो रहा है, नहीं हो रहा? जिसका नहीं हो रहा था कुछ नहीं कर सकते इसमें फिर। एक और एंट्री मान लेते हैं। इंसर्ट इनटू, पटाखे के अलावा कपड़े भी लेते हो तो कपड़े में लिख लो ड्रेस। ड्रेस सभी लोगों के लिए ले हैं तो 7 मेंबर घर के हैं, सभी लोगों के लिए लेना है। और 5,000 के कपड़े ले लिए आपने दिवाली पर। हाँ, चल गया। कभी कभी किसी किसी में मेरा तो बिना उसके, मेरा जो आदत मेरी पड़ी हुई है मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ। लेकिन किसी किसी में जैसे कि डेटाबेस वगैरह बनाओगे तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती है आपको। ओहो, नंबर क्या था? चौथा। एंटर नहीं काम करता है यहाँ पे। एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। आप अगर यहाँ पे रख के एंटर दबा रहे हो तो गो टू द नेक्स्ट लाइन। आपको अगर रन कराना है पहले पे जाके इसको कर्सर वाला एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। जी, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। आप ये देखिए ना, वन वन आपने दोनों सेम कर दिया ना। क्या तो कंस्ट्रेन आप लगा के चलो स्टार्टिंग में, आप समझ वो लेगा ही नहीं एंट्री, आप चेंज करो। नीचे देखिए आपका एरर दिखाएगा, नीचे अगर कुछ भी करेंगे ना तो नीचे एरर दिखाता है कि क्या चीज गड़बड़ कर दी है आपने। प्राइमरी की लगा हुआ था दोबारा क्यों लगा दिया, नीचे आप ध्यान रखिए उसको, एरर को भी पढ़ते रहिए साथ के साथ। और सिद्धि मैडम हो रहा है नहीं हो रहा? रिद्धि, हाँ सॉरी, भाई नाम ही याद नहीं होते हैं। हाँ, चले आगे। चलिए पैसे और दे दिए मैंने, 200-200 रुपये सबको दे दिए, दिवाली गिफ्ट। इमेजन मत करना, क्या करोगे? अपडेट। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका ना चल रहा हो एक भी क्वेरी, एक भी क्वेरी ना चल रही हो, अपडेट किसको करना है? शॉपिंग। सेट आइटम प्राइस, आइटम अंडरस्कोर प्राइस इक्वल टू आइटम प्राइस प्लस 500। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। 500-500 रुपये ऐड कर दिए तो 100 को हो गया, 100 थे कितने हो गए? 600, 800।
10,000 चल नहीं रहा। कुछ नहीं हो सकता अब कुछ नहीं हो सकता, जिसने छोड़ दिया सो वो गया। भाई पानी पिला देना संदीप, उधर बोतल रखी है मेरी यार, पानी भर लियो इसमें। नहीं चल रहा। प्रियंका मैडम का नहीं चल रहा, एरर पड़ी है नीचे, क्या आ रही है? सारी कमांड चलेगी, ऐसा कोई भी कमांड नहीं है जो आपने पढ़ी हो और ना चले। जिस डेटाबेस पे काम करना है सेलेक्ट करिए, काम करिए, जिस डेटाबेस पे करना है उस पे काम करिए। चलिए इतना हो गया तो आगे चलें फिर। हाँ हाँ, आराम से टाइम लीजिए। ऑटो सेव। प्रियंका मैम दिखा दो, नहीं चल रहा तो दिखा दो। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। मतलब तो ये मैंने ये तो नाम ये रखा है। हाँ, अब इंट अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। ठीक है मैंने इंट अंडरस्कोर प्राइस, चलो चलाओ ना फिर, इसमें क्या किया दिक्कत है? है। हाँ 3,000 सेफ मोड में आपका क्यों जा रहा है बार बार? सेफ मोड में चल चल रहा है, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है आपके में बार बार? देखो अब चलेगा, देखिए। जब भी हम ये वर्कबेंच स्टार्ट करेंगे तभी वो वहां से करना ये पड़ेगा। होना तो नहीं चाहिए, एक बार कर दिया बस कर दिया। देखिए सब में ऐड हो गया। नहीं वही प्राइस। वही प्राइस आ रहा है। इनकी वजह से दे सकते हैं कैसे। नहीं तो अगर कुछ होता तो ऐसे नीचे दिखाता ना, लेकिन यहाँ पे देखो दिवाली 3 शॉपिंग 3 आपने रो बनाई है। अपडेट शॉपिंग सेट, तो ये क्यों नहीं चल? अपडेट शॉपिंग प्राइस, ये यू आर इन सेफ मोड एंड ट्राई टू अपडेट अ टेबल। एक बार बंद करके दोबारा चलाओ इसको, इतना सेव हो जाएगा, बंद करके दोबारा ओपन करो। हाँ आ जाइए बिल्कुल आ जाइए, मेरा आज का काम बस ऐसा ही है, बस आज के बाद टाटा बाय बाय है, फिर मिलेंगे दिवाली के बाद। दिखाइए। एक्चुअली पहले इसमें 100 एंट्री थी। 1 मिनट चाहिए। 100, 150, 300, 400। मैंने इसको ऊपर जाके 3-4 बार एग्जीक्यूट किया, कुछ नहीं हुआ। अपने आप फिर थोड़ी देर बाद ये बढ़ गए अपने आप। हाँ, उसके तो बाद फिर बढ़ क्यों गए ये अपने आप? आपने 500 बार बार एग्जीक्यूट कर दिया होगा ना, दीवार उतनी बार प्लस होता रहेगा ना फिर। सर इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने ऊपर जाके ना एग्जीक्यूट किया, एक बार नहीं हुआ, तीसरे हो टाइम गया होगा ऐसा आपको दिख रहा है, लेकिन हो गया होगा, उसमें आपने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ आप हो गया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। एक बार क्लिक करो, एक बार क्लिक करने के बाद चेक करो। तो अब जैसे अगर मैं हाँ, अगर मैं 500 पे क्लिक करती हूँ, अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगी तो अब क्या तो इवेंट इसमें ऐड हो जाएगा। फिर से देखो दिखा देता है, क्लिक करा, ठीक है। चलिए अब आपने अगर कोई टेबल बना दिया और किसी ने मांगा कि भाई इस टेबल का रिपोर्ट मेरे को बना के दे दो एक्सेल में, किसमें दे दो? एक्सेल में। कैसे दोगे? देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये नहीं, इसके आगे देखो यहाँ पे एक होगा, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड टू द एक्सटर्नल फाइल। आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद देखो ये सीएसवी फॉर्मेट में जा रहा है, मैं डेस्कटॉप पे ले जाता हूं और सेव कर लेता हूं। अब देखिए ये आपकी जो फाइल होगी, ये देखिए जो भी आपने एंट्री करी होगी पूरी एक्सेल फॉर्मेट में आ जाएगी, यही था। क्या हो गई ये? एक्सेल में आ गई। रिद्धि मैडम
आई नहीं आई? नहीं आई? अरे एक्सपोर्ट ही तो करना है बस। अब इसमें क्यों नहीं आ रहा? एक्सेल नहीं होगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा। डन। अरे यार। एक्सपोर्ट करना है, सिंपल सा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको चाहिए कि भाई कोई रिकॉर्ड हमारे इसमें एंटर हो जाए, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इंपोर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके देखो यहां पर एक ऑप्शन है। क्या कर रहे हैं यहाँ मैम? राइट क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट देखिए यहां से हो रहा है आपका डेटा, इस साइड से, ये देखिए यहां पे है एक बटन। इंपोर्ट का देखिए यहां पर है। एक तरीका तो यहां से इंपोर्ट का है, एक तरीका और है यहां से राइट क्लिक करके देखो टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड दिख रहा है आपको? तो दोनों ही ऑप्शन है, कहीं से भी कर लो। क्लिक करो। पहले मैं आपको टेबल का डेटा दे देता हूं, आपको जो इंपोर्ट करनी है। इस डेटा को मैं आपको भेज रहा हूं, और सब इस डेटा को शायद इंपोर्ट करेंगे। आपके ग्रुप पे भेज दिया मैंने। अब इस डेटा को क्या करते हैं हम लोग, इंपोर्ट कराते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। कैसे इंपोर्ट? राइट क्लिक, टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, फाइल का पाथ देना है आपको यहां पर। फाइल का पाथ दे दिया, रेस्टोरेंट, ओपन, नेक्स्ट। अब देखिए, क्रिएट अ न्यू टेबल, यूज एग्जिस्टिंग टेबल, इसी टेबल के अंदर हम लोग एग्जिस्ट करा रहे हैं। क्रिएट अ न्यू टेबल कर दो यहां पे, और उस टेबल का नाम क्या है हमारे पास में? रेस्टोरेंट। ठीक है, क्या कर दोगे? नेक्स्ट। सारी चीजें देखो आ रही हैं आपके ऑटोमेटिकली। कौन कौन से कॉलम है, कॉलम के नाम देखो नीचे दिखा भी रहा है आपको। नेक्स्ट, नेक्स्ट। थोड़ा सा टाइम दीजिए, डेटा इंपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए। क्या टेबल के अंदर दिख रही है वो चीज? नहीं दिख रही ना? श्योर? समझ लीजिए, ना दिख रही हो तो। हाँ बस उस पर क्लिक करके बस मैं लेके आ गया था। किस किस को फाइल नहीं दिख रही है? दिख रही है फाइल? कैसे?
रिफ्रेश करने के बाद आप क्वेरी को क्या करोगे, रिफ्रेश कर लो अपने आप को। अगर जिसका रिफ्रेश से भी ना दिखे उसको एक बार बंद कर लेना, देन उसके बाद में यूज कर लेना। ये देखिए ऊपर रिफ्रेश का एक ऑप्शन है ना, ये वाला, ये देखिए स्कीमा के बगल में होगा रिफ्रेश। अगर तब भी ना दिखे तो एक बार डेटाबेस बंद कर लेना, फिर ओपन कर लेना कभी कभी किसी, और इस पे देखिए दोबारा से फिर डबल क्लिक करिए, देखिए आपको पूरी स्कीम दिख जाएगी। टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम, साइज, पूरा डेटा आ गया। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि इसका टोटल बिल निकालना है तो कैसे दिखाओगे मेरे को, फटाक से निकाल के दिखा दो। सेलेक्ट, एस्ट्रिक है, सेलेक्ट सम, एस्ट्रिक क्यों आएगा, टोटल, अंडरस्कोर, क्या, कॉलम का नाम डालना है, फ्रॉम, कौन सा, रेस्टोरेंट, यही है। चला दीजिए इसको, 4827 आ गया। यही आ रहा है सभी का, 4827.77, 4827.77। मैं अगर मैक्सिमम बिल चेक करना चाहूं तो क्या निकाल सकते हो, मैक्स किसका, टोटल अंडरस्कोर बिल। चेक कर लीजिए आप, तो मैक्सिमम भी आएगा 50.81 आ रहा होगा आप लोगों का। अगर इसको एक एक क्वेरी लिखनी नहीं आ रही है तो समझ लो कि थोड़ा सा, इंपोर्ट डेटा फाइल। आपको इनको सेलेक्ट नहीं करना, नेक्स्ट का बटन दबाना है, वो अपने आप ले लेगा, कुछ नहीं करना आपको। वो बस बता रहा है कि ये चीज आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो हो जाएगा आपका। मिनिमम निकाल लो, कॉमा लगा के मिनिमम बिल। क्या कह रहा है भाई, बता दे भाई क्या कह रहा है। कुछ नहीं कह रहे, 3.07। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, वेयर जेंडर इक्वल टू मेल, है ना, नहीं कर सकते। तो हमारे पास में यहां पे किसका रिजल्ट दिखाएगा वो, नल दे रहा है। क्या, हाँ उसमें एम नहीं है, उसमें ए पूरा है शायद। डेटा को चेक कर लो पूरा है क्या है, आ गया, चेंज है। क्लियर मेरी बात, डेटा का कॉलम का नाम ध्यान रखना। तो आई होप सो ये चीजें कर सकते हो आप। अब समझ ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, क्या करा जाए। कॉलम का नाम नहीं, सॉरी, वो जो उसके अंदर क्राइटेरिया दे रखा है उसके लिए, फीमेल कर दोगे तो फीमेल आ जाएगा, है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वैल्यू क्या आ रही है सम की, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू क्या आ रही है, 3256 आ रही है। 3256 आ रही है सम की वैल्यू, नहीं आ रही, 3256 आ रही है। और टोटल जो थी वो 4 समथिंग कुछ थी। तो कैसे कैसे हो जाएगा, मेल का अलग आएगा, फीमेल का अलग आंसर आ रहा होगा।
इसमें काउंट और निकाल लो जरा सा एस्ट्रिक लगाकर, एस्ट काउंट और अंदर एस्ट्रिक लगा देना, सारी रो का आंसर दे देगा। पहले ही कर देते हैं काउंट। मेरे को पता है आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो चल क्या रहा है, एस्ट्रिक 100% बता रहा हूँ, आधे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देख भाई 157 आ रहा है, 157 आ रहा है, अलग अलग है दोनों डेटा। और अगर मैं इसी को ही चेंज करके दूसरी लाइन में फीमेल कर दूं तो फीमेल का भी आंसर आना चाहिए आपके पास। एग्जीक्यूट करा देते हैं सारा, 87 आ गया फीमेल का। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मैम, कोई दिक्कत नहीं आ रही, सब कुछ होगा। इधर लेके आइए, क्यों नहीं हो रहा एग्जीक्यूट? जब हम सब लोगों का हो रहा है तो आपका भी होना चाहिए। दिखाइए क्या नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है, बताइए। मैंने लिखा मैक्स सम, सेलेक्ट सम टोटल बिल, टोटल बिल पहले तो जो आपका डेटा है वो आर है शायद, ये केस सेंसिटिव है ये? चेक करते हैं एक बार, मेरे को भी नहीं पता। मेल तो लेकिन अभी अभी तो यहाँ मैम जो फाइल का पाथ है ना वो पाथ में ये कैपिटल आ रहा है, स्मॉल नहीं है, ठीक है। तो लेकिन आपने यहाँ पे क्लिक करके एग्जीक्यूट किया, यहाँ नहीं। तो हमने तो सिर्फ इसी का आंसर चेक करना है ना, जो हम लाइन बना रहे हैं इसी का तो रिपोर्ट चेक करनी है सेलेक्ट के साथ में। इस वाले को क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल दिखाएगा, इसके साथ में सेलेक्ट के साथ में जो आप दोगे तो वो दिखाएगा आंसर। पूरी टेबल कैसे दिखती है? सेलेक्ट के साथ, और दूसरे वाले में हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट निकाल लगा रहे हैं। कुछ नहीं लग नहीं रहा मेरे को कुछ हो रहा है, चलो। अरे सुन लो, अरे बस करो, अरे सामने देख लो भाई। नहीं देखोगे तो बता दो भाई, मैं फिर नहीं बताता कुछ भी। अरे सुन लो, चलो। इनर जॉइन यूज किया था, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, है ना, फुल जॉइन, यूनियन, यूनियन ऑल, उसका मतलब क्या था? दो टेबल को कंबाइन करना। अब ये आप घर से कर लेना, क्योंकि आपने एक सी एस और एआई वाली आपने बना रखी है टेबल, ठीक है। तो क्वेरी चलानी है बस आपको, और कुछ नहीं करना। इस पे डबल क्लिक करिएगा डेटाबेस पर, टेबल पे एग्जीक्यूट करिएगा, बस क्वेरी चलानी है, हो जाएगा आराम से। हेलो, हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ विवेक जी बताइए। अच्छा अच्छा, आप आ गए विवेक जी? आप एक मिनट दीजिए, बस मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, ठीक है। आप फॉर्म भरिए वहां पे रिसेप्शन पे। बस आ गया, मैं आ गया। 1 मिनट टाइम दीजिए, बाकी लोग ट्राई करिए एक छोटी चीज। तो आप इसमें यूनियन, जॉइन कुछ भी लगाना चाहो दो टेबल को, जैसे आप क्वेरी चलाते हैं। अच्छा, अब आपको लगता है कि सर मेरे को इनसे मतलब नहीं है कि मैं यहां से कुछ भी कमांड लूं, जैसे क्रिएट डेटाबेस, टू टेबल्स वगैरह, यहां से भी अगर आपको अपनी क्वेरी चलानी है तो देखो यहाँ पे एक एसक्यूएल का आ रहा है, देखो क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल टैब टू एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज, पहला वाला। आप क्लिक कर दो इसको, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने क्या बनाया था सबसे पहले? क्रिएट, क्रिएट डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम क्या था? सपोज मैंने डाल दिया सत्यम नाम का, कोई बना हुआ है? नहीं, सत्यम ऐसे ही बनाया था आप लोगों ने पहले। एग्जीक्यूट करा दो तो एक डेटाबेस बन जाना चाहिए, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट, बना बना हुआ है क्या पहले ऑलरेडी? नहीं नहीं,
क्रिएट डेटाबेस सत्यम, देखो एक बार बन चुका है डेटाबेस, इसको रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा, आ गया देखो, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया ना, ठीक है। अब इसके बाद एक ऑप्शन और आएगा, क्रिएट, CREAT, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या डाल दो, सपोज इसके अंदर क्रिएट टेबल के अंदर मैंने टेबल का नाम डाल दिया माय स्टूडेंट, ब्रैकेट स्टार्ट करो। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं वही कर रहा हूं जो CLI पे काम किया था। इसमें ऑटोमेटिकली चीजें क्या होती जाएंगी, एग्जीक्यूट होती जाएंगी जैसे आपने एग्जीक्यूट, लेकिन चलाना आपको ऊपर से ही पड़ेगा यहां से। कैसे, माय स्टूडेंट, पहले रोल नंबर, रोल नंबर को क्या डाल दोगे इंट में, उसके बाद नेम, नेम को क्या डाल दोगे आप वेर केयर में, मतलब सेम वही चीज है जो आपने पढ़ा है, सजेशन भी मिल रहा है, कॉमा लगा के, और क्या था, एज डाल दो यार, मेरे को क्या करना, एज, एज भी क्या डाल दो इंट में डाल दो, या स्मॉल टाइनी इंट, जो भी आपको डालना हो डाल सकते हो आप। ब्रैकेट क्लोज करिए, सेमी कॉलन, क्रिएट करा दिए। तो इसके अंदर देखिए क्या क्रिएट हो गई होगी हमारे पास में, टेबल। अच्छा टेबल क्रिएट नहीं हुई है, क्यों बताओ, रिफ्रेश कर देते हैं। अगर हमने रिफ्रेश किया तब भी नहीं हो रही, पता है क्यों, क्योंकि हमको इसके बाद में एक क्वेरी चलानी थी, यूज सत्यम, यूज सत्यम। अब आपका शायद चल जाए, देखो अब एक्टिवेट हो गया, अब ये क्वेरी चला दो, आपकी क्वेरी चल जाएगी। टेबल क्रिएट हो गई है, इस टेबल के अंदर आ जाओ माय स्टूडेंट नाम की, इंसर्ट इनटू कर सकते हो। इट मींस जो एसक्यूएल की क्वेरी है आप यहां से भी डायरेक्टली चला के आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, ठीक है, हाँ या ना। जब हम पाइथन पढ़ेंगे और पावर बीआई पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि एसक्यूएल को कैसे लिंक करेंगे पाइथन के साथ, और एसक्यूएल को कैसे लिंक करेंगे पावर बीआई के साथ, एक्सेल के साथ, टीएक्स फाइल के साथ, हमने समझना सीख लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली एवरीवन, एंजॉय।